जी, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं कैसे ये सब्ज़ी बनाई जाती है। और तो इधर मैंने तेल गरम करने को रख दिया था, तेल भी गरम हो गया था और प्याज लहसुन हद और क्या नाम मिर्च वगैरह सब मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था। और उसके बाद में अब हम जब तक हमारा मसाला पक रहा है, प्याज पक रहा है, तब तक इधर हम और भी तैयारियां कर लेंगे। तब तक इधर मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है और इधर हम फिर से चला देंगे। और ये जो सब्ज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं, ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मेरे बड़े बूढ़ों को सबको बहुत पसंद आती है सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारियां तो बहुत पहले से ही करनी पड़ती हैं, उसके बाद में ही हम लोग बना के खा सकते हैं। तो पहले जब सर्दियों का टाइम होता है और ये है आलू बड़ी की आलू बड़ी है। तो जब आलू मार्केट में बहुत सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है, जब 10 रुपये 5 रुपये किलो आलू रहता है, तभी इन सब सब्जियों की तैयारी कर ली जाती है। तो मेरे यहाँ तो दाल, उड़द दाल, मूंग दाल की मंगौड़ी भी हम सर्दियों में ही बना लेते हैं। और इसकी आलू की बड़ी भी मेरे यहाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने इनको सर्दियों में ही बनाकर रख लिया था और ये सर्दियों में बनाई जाती हैं और फिर गर्मियों में सब्ज़ी बनाकर इनकी खाई जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो इधर मैंने सब्ज़ी को छौंक भी दिया है और उसके बाद में इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि आलू हैं तो इनमें आलू के बड़ियां हैं तो वो भी सोखती हैं पानी, काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी। तो इनमें इसमें थोड़ा सब्ज़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और जब तक इधर हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम दूसरे काम भी कर लेते हैं। और मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो फिर मैं खाना बनाने के साथ साथ में जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम दिखते हैं मैं उनको भी करती रहती हूँ, ताकि हमारा खाना भी बन जाए और मेरे बीच में जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हो जाएंगे। तो खाना भी जल्दी बन जाता है और जो बीच में टाइम मिलता है वो एक्स्ट्रा सामान भी जो जैसा होता है मैं वहीं उसको रख देती हूँ। तो किचन में काम करने में आसानी भी रहती है और किचन क्लीन भी रहता है। तो काम करने में कितना भी किचन में काम हो, मतलब उलझन नहीं होती। यानी ज़्यादा अगर किचन फैल जाती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि कैसे कहाँ क्या करूँ। तो मेरी आदत है कि मैं जैसे ही जो काम ख़त्म होता है तुरंत की तुरंत मैं सामान जहाँ रखना होता है वहीं पहुँचा देती हूँ। और मैंने किचन को क्लीन भी कर लिया है। उसके बाद में जो गंदे हुए बर्तन थे उनको भी मैंने सिंक में रख दिया है। और उसके बाद में इधर हम आटा भी गूँथ लेंगे और जब तक हमारी सब्ज़ी भी पक जाएगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो किचन में गर्मी भी बहुत लगती है। ज़्यादा देर अगर किचन में रहो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम खाना भी बनाते जाते हैं साथ साथ में और अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको भी ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा देर किचन में रहना ना पड़े। और इधर हमने दूसरे वाले बर्नर में सब्ज़ी को चढ़ा दिया और मैंने चेक भी की है तो सब्ज़ी पक आई है, बस थोड़ा सी ही बाकी बचा है। और इधर अब हम बना लेंगे, रोटियां भी बना लेंगे, क्योंकि अब सबको भूख भी लग रही है। तो बस गरम गरम रोटियां बनाकर और सबको खाना लगा के दे देंगे। लेकिन बाबू के पापा नहीं हैं अभी घर पे, तो वो जब आएंगे तभी खाएंगे। लेकिन हम रोटियां पूरी बनाकर रख लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि दोबारा किचन में आने को मन ही नहीं करता है। पापा हैं और बाबू है तो इन लोगों को बनाकर रोटियां खिला देंगे। और उसके बाद में फिर
खाना बनाने के बाद में भी बहुत सारे काम रहते हैं हमारे किचन में। बर्तन धुलना होता है, किचन को अभी हमने एक बार से तो क्लीन कर ही ली है, और खाना बनने के बाद में वापस से फिर से करनी पड़ती है किचन। तो खाना बनाते बनाते 2-3 बार तो हमारी किचन क्लीन हो ही जाती है। और रोटियां बनाने के बाद में मैंने फिर से वापस से किचन को क्लीन कर लिया है। और अब हम पापा को खाना लगा के पहले दे देंगे, क्योंकि खाना बनने के बाद में सबसे पहले मेरे घर में मेरे पापा ही खाना खाते हैं, और उसके बाद में फिर हम और हमारे हस्बैंड और बच्चे सब लोग साथ में खाते हैं। क्योंकि सबसे पहला नंबर गाय की रोटी निकलती है, गाय की रोटी निकलने के बाद में ही पापा को देते हैं। क्योंकि पापा अगर खाना खा लेते हैं तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि मतलब खाना भी खाना है। फिर हम लोगों को तो जब मन हुआ तभी खा लिया। तो इधर सब्ज़ी भी बन गई, आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी। वाकई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, सबको पसंद आई थी। और वैसे भी पसंद भी आई थी। और पर मैं हर साल मैं सर्दियों में ये आलू की बड़ियाँ बनाकर रख लेती हैं, और उसके बाद में जब गर्मियों के टाइम में हो जाता है, कभी कभी घर पे सब्ज़ी नहीं होती है, या फिर वही सब्ज़ी खा खा के जब बोर हो जाते हैं सब लोग, तो ये फिर कुछ अलग से ही बना लेते हैं। तो थोड़ा मन बदल भी जाता है और खाना भी अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर करके आलू की बड़ियाँ और दाल मूंग की बड़ियाँ और उसको टमाटर का पाउडर भी बना के रख लेते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो फ़िलहाल अभी तो 10 रुपये किलो टमाटर अभी भी चल ही रहा है, 10, 15, 20 में चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ा और गर्मी जब पड़ने लगेगी ना, तो बहुत ज़्यादा टमाटर महंगा हो जाता है। तो तभी के लिए हम सर्दियों में ही बहुत सस्ता रहता है टमाटर, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो जब रहता है, तो फिर हम काफ़ी टमाटर ले लेते हैं और उनको सुखा के उसका पाउडर बना के रख लेते हैं, ताकि जब गर्मियों में 200 रुपये 250 रुपये किलो टमाटर जब हो जाता है, तब हमें यूज करने के लिए हो जाता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें मार्केट से टमाटर और ज़्यादा महंगी चीज़ें लेनी नहीं पड़ती हैं, और हमारा काम भी चल जाता है। और ऐसा नहीं कि उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टमाटर का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इधर अब हमने लगा दिया है पापा के लिए, खाना भी लगा दिया है, अभी खाना पापा को पहुंचा देंगे। उसके बाद में देखते हैं बाबू। तो इधर बाबू भी सोने लगे थे, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो ये पढ़ाई करते करते थक गए थे, तो ये सो गए थे। तो अब इनको भी खाना खिला देंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वैसे भी क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी थोड़ा सा ही लेट जाओ तो तुरंत आलस आने लगता है। तो इनको भी खाना खिला ही देते हैं अच्छे से। और इसकी नींद की वजह से मना कर रहा था कि हमें भूख नहीं लगी है, लेकिन पर भूख लगी है, क्योंकि इसने बहुत देर से खाना नहीं खाया था। और आज ये स्कूल भी नहीं गए थे, क्योंकि आज इनका बनना था आधार कार्ड, तो आज बाबू भी स्कूल नहीं गए थे। और क्योंकि आधार कार्ड बनना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में सबमिट करने के लिए बहुत दिन से बोल रहे हैं कि आधार कार्ड सबमिट करो आके, लेकिन इतनी ज़्यादा आधार कार्ड बनने में भीड़ रहती है कि कुछ पूछो नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मन भी नहीं करता वहाँ जाने का, लेकिन बट जाना तो पड़ेगा ही। और बाबू भी खाना खा चुके हैं, और उसके बाद में अब इसी में सब्ज़ी भी बच गई थी, रोटियां भी बच गई थी, तो मैंने सोचा लगे साथ हम भी खा लेते हैं खाना। और सब्ज़ी का टेस्ट चख के देखा तो बहुत अच्छी सब्ज़ी लगी, तो मैंने तो खाना हमारा भी हो गया है।